ओम परमात्माय नमः। तो ये हमारा दूसरा जो है वीडियो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय पर। तो कल हमने देखा था कि कैसे संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को बताना चालू करते हैं और वो यहाँ पे बोलते हैं इस चीज़ को कि अर्जुन के आँखें जो हैं अवरुद्ध हो गई हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और उनको देख करके कृष्ण भी कुछ वचन बोलते हैं कि अर्जुन तुम ये कायरता में नहीं जाओ, कायरता नहीं करो, क्योंकि इस कायरता से ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगी ना कीर्ति मिलेगी। और फिर थोड़ा सा और भी कस के अर्जुन को डांटते हुए बोलते हैं कि ये जो है, ये तुम्हारे मन में जो ये विचार है, ये एक प्रकार से नपुंसक विचार है, इसे तुम छोड़ दो, अपनी दुर्बलता को छोड़ दो और तुरंत खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। लेकिन जो अर्जुन थे वो माने नहीं, हम भी नहीं मानते हैं, वो भी नहीं माने। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं कि अर्जुन ने अब क्या तर्क दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कृष्ण ने जो हैं अर्जुन को ऊपर के 2 श्लोकों में सीधे सीधे बोले कि युद्ध करो, क्योंकि जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है इस परिस्थिति में युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। ठीक है, तो तुम्हें युद्ध करना ही करना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए, शांति की रक्षा के लिए। तो ये चीज़ मैंने कल भी बताया था और आज फिर से दोहरा देता हूँ कि लोग सोचेंगे कि कृष्ण कैसे व्यक्ति हैं कि जो शांति के लिए ही अशांति फैला रहे हैं। ऐसे मन में विचार उत्पन्न हो सकता है कि कृष्ण कैसे व्यक्ति हैं जो शांति के लिए अशांति की आह्वान कर रहे हैं कि चलो हम अशांति करते हैं, युद्ध करते हैं, क्योंकि युद्ध तो अशांति ही पैदा करता है ना। तो जिसके मन में भी ऐसा विचार है कि कौन अशांति पैदा कर रहा है, कैसे अशांति पैदा हो रही है, वो व्यक्ति जाए और मैंने कल भी बोला था कि महाभारत को देखे, तब मालूम चलेगा कि कृष्ण ने शांति के लिए क्या क्या नहीं प्रयास किया है। तो कृष्ण भगवान ने शांति के लिए जो भी प्रयास था वो सारे प्रयास करने के बाद जब अंतिम स्थिति है जहाँ पे शांति को स्थापना करने के लिए युद्ध के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो युद्ध करने के लिए भी वो रेडी हो गए, क्योंकि कृष्ण किसी भी चीज़ से भागने वाले नहीं हैं। ठीक है, उनको जो मतलब कि जो व्यक्ति जिस रूप में चाहेगा कि युद्ध करके, तो युद्ध करने के लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। उसके पहले समझाएंगे कि युद्ध नहीं करना है तो मान जाओ, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो युद्ध करना है तो युद्ध के लिए भी वो एकदम रेडी हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अंत में कृष्ण जो है शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, ठीक है, दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन ने उल्टे उन्हीं को बांधने का कोशिश किया कि नहीं, हम चलो कृष्ण को ही बंदी बना लेते हैं। अब कृष्ण को कौन बांध सकता है? कृष्ण को तो कोई बांध सकता नहीं है। तो अंतिम प्रयास जो था उन्होंने, कृष्ण ने अपने तरीके से किया था, अपने लिए किया था। पांडवों ने तो ये बोल दिया था कि चलो अब युद्ध ही करते हैं, अब कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे कृष्ण ने बोले कि नहीं, एक अंतिम प्रयास मैं खुद की तरफ से कर लेता हूँ जिससे कि शांति बनी रहे, कोई ये दोष ना दे कि शांति के लिए प्रयास नहीं किया गया। लेकिन वो गए तो उल्टे कृष्ण भगवान को ही कौरवों ने बांधने का प्रयास किया। कौरवों ने बोलेंगे तो ये नहीं कि सारे लोगों ने, इनफैक्ट दुर्योधन ने, कि एक जो वहाँ पे व्यक्ति थी दुर्योधन, उस व्यक्ति ने कृष्ण को बांधने का कोशिश किया। वो गए, जबकि भगवान वहाँ पे अपना बता रहे थे चीज़ों को, तो बोला कि क्योंकि वो दूत बन के गए थे, तो वो दुर्योधन बोल रहा है कि तुम दूत की मर्यादा का उल्लंघन न करो। कृष्ण को बोलता है कि आप दूत की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं कीजिए, क्योंकि दूत का मर्यादा है इतना ही है कि आप आएँ और अपना बोलिए और जाइए। लेकिन कृष्ण जो है अपना स्पष्टता बात को रख रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है तो उनके बोलने में तो कहना नहीं है, तो उस प्रकार से अपने बात को रख रहे हैं। लेकिन जो दुर्योधन है उस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है, उल्टे वो कृष्ण को ही बांधने चल रहा है और उठ पटांग उनको बोल रहा है कि वो तो ग्वाले हैं, केवल गाय चराते हैं, गाय के साथ रहते हैं। तो ये सारी बातें बोल करके वो कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है। तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया था, इसके बावजूद उन लोगों ने नहीं चाहा, ठीक है, कि युद्ध रुके। उनका मन था कि हम थोड़ा सा भी जो है, दुर्योधन का ये विचार था कि वो थोड़ा सा भी जो धरती है उस धरती का थोड़ा सा भी टुकड़ा पांडवों को नहीं देंगे, तुम्हें अगर लेना है तो तुम्हें हमसे युद्ध ही करना होगा। पूरा का पूरा हस्तिनापुर और जो नया इंद्रप्रस्थ था वो सारा का सारा जमीन
जो सारा का सारा धरती था वो बोलते थे कि वो सारा का सारा हमारा है, तुम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी भी जो है इसमें से भूमि प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें हम भूमि नहीं देंगे, अगर तुम्हें लेना है तो युद्ध ही करना होगा। जबकि पांडवों का उसमें आधा था, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आधा था, अगर भाई भाई के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर जो वहाँ तक उस समय का नियम था, तो नियम तो ऐसा था कि जो श्रेष्ठ है वो लोग ही राजा बनना चाहिए, लेकिन वो सारे चीज़ों को भी लोग अपने मोह में आकर के ये सारी चीज़ भी छोड़ दिए थे लोग। तो जब भी ऐसा मोह उत्पन्न होता है और लोग जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं कि चीज़ों को कैसे हमें रखना है, तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। हम भी आज समाज में देखते हैं कि कभी सरकार के विरुद्ध, हमारे कभी घर में भी लोग जब अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो कर्तव्य को भूलने की वजह से ही हमेशा युद्ध की परिस्थिति बनती है और उस युद्ध की परिस्थिति में नाश ही होता है। तो युद्ध हमेशा हर स्थिति में नाश ही लाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाता है तो युद्ध करना ही पड़ता है शांति के लिए। युद्ध से शांति नहीं निकलती है, ये तो तय है, लेकिन युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो अगर युद्ध ना किया जाएगा तो हमेशा हम अशांति में ही रहेंगे, एक पक्ष ही हमेशा दबते रहेगा। तो कृष्ण वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमें युद्ध करना होगा, हमें लड़ाई करनी होगी और हमें सत्य में बल लाना होगा। क्योंकि अगर सत्य में बल नहीं रहेगा, सिर्फ असत्य के पास ही बल रहेगा, तो समस्या हो जाएगी। और हम अधिकतर देखते हैं कि असत्य के पास ही बल रहता है, सत्य के पास बल नहीं रहता है। तो ये एक बहुत समस्या है कि सत्य के पास बल क्यों नहीं रहता है। क्योंकि जो सत्यवादी लोग होते हैं वे स्वयं कार्य न करके सीधे ईश्वर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भगवान काम करेंगे। लेकिन भगवान यहीं पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें काम करना होगा। क्योंकि कृष्ण को अगर खुद लड़ना होता तो युद्ध एक बार में ख़त्म करते, सुदर्शन चक्र निकलता और जिनको जिनको जो भी ज़्यादा लड़ने का मन कर रहा था वो सारे लोग एक बार में ख़त्म हो जाते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो बताएंगे, वो युद्ध करवाएंगे और देखेंगे कि लो लड़ाई ही किया जाए और देखा जाए कि कैसे शांति की स्थापना होती है और उसके लिए हमें कैसे योगदान देना पड़ता है, कैसे हमें जान देना पड़ता है अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं। तो महाभारत का युद्ध बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुआ, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वो जरूरी था, ठीक है। नहीं तो जो उस चीज़ है उसको लोग समझ नहीं पाएंगे कि शांति की कीमत क्या होती है और शांति को कैसे बनाए रखना चाहिए। तो शांति को बनाए रखने के लिए सत्य को हमें बल देना चाहिए, हमें अपने अंदर में सत्य की खोज करनी चाहिए, सत्य के पक्ष में रहना चाहिए और उसके लिए हमें स्वयं भी बलवान बनना चाहिए ताकि हम सत्य के पक्ष में बातें कर सकें। किसी भी स्तर पर हम अपने, अगर छोटा सा परिवार है तो परिवार में स्तर पर स्वयं के लिए तो सबसे पहला शुरुआत होता है स्वयं से। अगर हम स्वयं से शुरुआत करेंगे तो फिर परिवार में, परिवार के बाद समाज में, समाज के बाद राज्य में, जिला में, देश में, हर जगह जहाँ पे भी जरूरत है संसार में, हर जगह हमें शुरुआत करना होगा, सत्य को बल देना होगा। तभी जाकर के कोई समाज सही से रह सकता है या लोग सही से रह सकते हैं। नहीं तो युद्ध चलते ही रहेगा। अभी इजराइल का युद्ध होता है तो कभी भारत पाकिस्तान में युद्ध होते रहेंगे, तो कभी चीन में युद्ध होते रहेगा। शांति स्थापना हो ही नहीं सकता है अगर हम स्वयं के अंदर से सत्य को न खोज ले तो, और हर व्यक्ति स्वयं के अंदर से सत्य को न खोज ले तो ये जो क्रम है ये चलते रहेगा और इस क्रम का दुष्परिणाम भी हमें भुगतते ही रहना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कृष्ण भी सिखा रहे हैं कि चूंकि लोग नहीं समझे वहाँ पे, तो अब समय आ गया है जहाँ पे शांति के लिए युद्ध का आवश्यकता हो गया है। हम भी युद्ध करते हैं, आज भी दो देश में युद्ध होता है, दो घर में, दो परिवार में, दो भाइयों के बीच में भी लड़ाई होता है। तो वैसी वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती ही रहेंगी। कोई उसमें थोड़ा सा सही रहता है, कोई गलत रहता है, कोई दबाने लगता है, कोई अपना लालच ले लेता है, मोह के वशीभूत हो जाता है, कोई लालच के वशीभूत हो जाता है और उस क्रम में होकर के युद्ध होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे भी युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में जब लड़ाई करने का बात आ रहा है तो अर्जुन कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनके मन में कायरता आ रहा है। तो उसी कायरता को देख करके जो है वो समस्या हो रहा है। और कल भगवान श्री कृष्ण ने बताएं उनको, हम लोगों ने देखा था उसमें, तो वो बोले कि तुम इस कायरता को छोड़ दो और अपने मन में जो कायरता है उसको छोड़ो, क्योंकि ये नपुंसक विचार है, तुम युद्ध करो। क्योंकि अभी सत्य के लिए त्याग की आवश्यकता हो गई है, जीवन देने की आवश्यकता हो गई है, हमें जीवन देना पड़ेगा। और ये चीज़ मतलब कि ये जो तथाकथित जीवन है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में क्या है और हम कौन हैं इसका आंसर तो हमें मिलेगा अभी आगे इसी अध्याय में। सेकंड अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आत्मा का बात होता है। तो हम क्या हैं और कैसे हैं, इसका जब हमें आंसर मिलेगा तो हमें ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो अर्जुन अब बोलते हैं, जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम नपुंसक हो और तुम दुर्बल हो, अपनी दुर्बलता को छोड़ दो तो और युद्ध करो, तो अर्जुन बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई
अब कृष्ण जैसे ही बोल रहे हैं कि तुम दुर्बल हो, तुम नपुंसक हो, तो अर्जुन को धक्का लग गया मन में कि हमको मतलब कि दुर्बल कैसे बोल रहे हैं, मैं दुर्बल नहीं हूँ और मैं कायर भी नहीं हूँ। तो इस अपने कायरता को और दुर्बलता को ढकने के लिए कृष्ण जानते हैं कि वो दुर्बल हैं और किस तल पे दुर्बल हैं, उस चीज़ को भी हमें देखना होगा कि जो अर्जुन के मन में ये दुर्बलता है वो कहाँ से है। ऊपर ऊपर से वो दुर्बल नहीं है, लेकिन अंदर से वो दुर्बल हैं। तो अभी अब अर्जुन अपने बता रहे हैं कि मैं दुर्बल नहीं हूँ। अब कैसे दुर्बल नहीं हूँ उसके लिए बोल रहे हैं अर्जुन कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इक्षु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा अरहु अरिसूदन। यानी कि मधुसूदन, यानी कि हे मधुसूदन, अहम संख्ये मैं रणभूमि में भीष्म च द्रोणम, भीष्म और द्रोण के प्रति मतलब कि उनके साथ इक्षु भी बाणों से कथाम युत्स्यामि मतलब कि युद्ध कैसे करूं। ठीक है, तो अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में, इस युद्ध भूमि में जहाँ पे रण होने वाला है और ये रण की जो भूमि है, इसमें भीष्म मतलब कि जो मेरे दादा हैं और द्रोण जो कि मेरे गुरु हैं, उनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं उनके साथ। ठीक है, क्योंकि हे अरिसूदन मतलब कि हे शत्रुओं को संहार करने वाले श्री कृष्ण, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। ठीक है, अरिसूदन पूजा हरऊ, तो पूजा हरऊ का मतलब क्या होगा कि ये दोनों ही जो लोग हैं, ये दोनों ही बोल रहे हैं अर्जुन कि ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। ठीक है, पूजा के योग्य क्यों हैं? क्योंकि इनके जो दादाजी थे, दादाजी के साथ उन्होंने इनको उनके साथ इतना मतलब कि खेले कूदे। हमें भी प्रेम होता है अपने परिवार में अपने दादाजी से। हर बच्चा जो होता है, एक बच्चे के लिए जो सबसे उसके जो पहला दोस्त, ऐसा बोला जाता है ना कि उनके पहले दोस्त जो होते हैं वो दादा ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि उम्र इस प्रकार से होती है कि जब बच्चा एक जन्म लेता है तो उस जन्म लेने के पश्चात जो उसके पिता होते हैं वो तो काम करते हैं बाहर जा कर के, लेकिन जो उसके दादा होते हैं वो दादा के साथ ही वो बच्चा खेलता है और उनके साथ ही वो बड़ा होता है। और दादा की उम्र उस स्थिति में आ गई होती है कि अब वो बाहर जाके कार्य नहीं करते हैं, तो परिवार में रहकर के वो अपने जो अनुभव होता है, जो सत्य का अनुभव होता है, वो वहाँ पे दादा का ही एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने सारे जो अनुभव है, जीवन का अनुभव, जो सत्य का अनुभव है, जो सत्य है, जो धर्म है, उस चीज़ का ज्ञान जो है अपने जो पोता है उस पोते को दें। ठीक है, तो यहाँ पे दादा का जो है वो उसको बोला जाता है कि पोता। ठीक है, तो उसको अपने क्या करे, दे। तो वही जो है अर्जुन, जो भीष्म हैं वो दादाजी हैं उनके, तो भीष्म जो है अर्जुन को सिखाते हैं वो। ठीक है, जो भी ज्ञान है वो छोटे जो हैं उनके साथ में वो रहते हैं और सिखलाते हैं। लेकिन इस चीज़ को आज के जो आज का जो अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस परिस्थिति में तो ऐसा हो रहा है कि जो पिता जी रहते हैं, बच्चे का पिता, तो पिता अपने पिता को ही मतलब कि घर में उनका सम्मान ही नहीं मिलता है दादाजी को। तो एक बच्चा देखता है कि दादा को सम्मान ही नहीं मिलता है और लोग इतने मतलब कि जो पूंजीवादी अभी सभ्यता उत्पन्न हो गई है हर घर में या हर जो बहुत सारे देश में, तो पूंजीवादी सभ्यता के अंतर्गत पूंजी की वजह से, पैसे की वजह से हर घर में मतलब कि तुरंत ही लड़ाई हो जाता है। ठीक है, युद्ध हो जाता है छोटे स्तर पे, और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप घर में जो भाई हैं वो युद्ध करने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, मारपीट होता है। पिता को भी मतलब कि अपने पिता को, बच्चा जहाँ पे बच्चा ने जन्म लिया है उसके सामने ही ऐसा घर में बंटवारा होता है। ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप अगर हम लोग देखते हैं कि बंटवारा होता है, लोग साथ में नहीं रह पाते हैं। क्यों ऐसा ये चीज़ होता है? ये सारे चीज़ जो प्रॉब्लम होता है, और उसी का एक दुष्परिणाम यहाँ पे, बहुत बड़ा दुष्परिणाम के रूप में ही वही जो चीज़ है यहाँ पे युद्ध के रूप में उपस्थित हो गया है। क्योंकि लोग जो है सत्य को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत से लोग ऐसे थे जो सत्य को समझते थे, लेकिन उनके मन में जो सत्य के प्रति जो चीज़ें थी वो बहुत ही गलत, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी उनके मन में गलती हो गया था। ठीक है, तो भीष्म जो है थे वो बहुत ज्ञानी थे। ठीक है, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा चीज़ था, एक गलत सी ऐसा चीज़ था जिसके वजह से वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, अर्जुन के विपरीत चले गए हैं। लेकिन वास्तव में जो भीष्म थे वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। ठीक है, उनके बहुत सारे उनमें ज्ञान था, लेकिन वो वचन समझते हैं कि वचन वो ले लेते हैं, और वचन के वजह से वो क्या हो जाता है कि कौरव पांडवों के विपरीत हो जाते हैं। वो राज सिंहासन के प्रति वचन लेके रखे रहते हैं। उनका कहना ये रहता है कि जो भी राज सिंहासन पर रहेगा उसके प्रति मैं उत्तरदायी रहूँगा, उसके तरफ से मैं रहूँगा, ऐसा वचन ले लेते हैं। और वे वचन से अपने मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, वो उनका अपना धर्म रहता है। वे धर्म को इस दृष्टिकोण से देखते हैं।
तो कृष्ण जी बताते हैं गीता में भी कि हमें कभी भी वचन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वचन लेने का कार्य सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। मनुष्य में इतना सामर्थ्य कभी नहीं हो सकता है कि वो किसी भी चीज़ का वचन ले। उसका काम सिर्फ इतना ही रहता है कि वो जो भी काम है उसको करे। लेकिन भीष्म विपरीत क्यों खड़े हैं? तो वे अपने वचन का पालन करने के लिए विपरीत खड़े हैं। वचन कभी बड़ा नहीं हो सकता, और वचन अगर हम लेके उसको पालन करने में लग जाएंगे, हम हमेशा किसी न किसी को वचन दे देते हैं कि हम चलो तुमको वचन देते हैं। वचन का तुम कैसे पालन कर सकते हो? क्या तुम भविष्य को जानते हो कि भविष्य में कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी? और तुम उस वचन के में बंद करके तुम सत्य का साथ नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे भीष्म के साथ वही परिस्थिति उत्पन्न हुआ था कि उन्होंने वचन ले लिया था और सिर्फ अपने वचन का पालन करने के लिए वो कौरवों के तरफ से चले गए थे। तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि हमें वचन नहीं लेना चाहिए। वचन जो है कभी नहीं लेना, क्योंकि वचन तो वही ले सकता है ना जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सारा ज्ञान है, उस भूत भविष्य को जानता है कि भविष्य में राज सिंहासन पे जो भी बैठेगा वो अच्छा आदमी बैठेगा, और अच्छा आदमी बैठेगा तो हम अच्छाई की तरफ से रहेंगे। अब राज सिंहासन का वो ले लिए और राज सिंहासन पे भविष्य में जा करके गलत आदमी बैठ गए। एक मोहित व्यक्ति बैठ गया जो अपने पुत्र को ही राजा देखना चाहता है, और उसकी वजह से युद्ध हो रहा है। तो जब भी हमें वचन ऐसा नहीं लेना चाहिए, हमें वचन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वचन लेने का अधिकार तो सिर्फ ईश्वर के सिवाय किसी के पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर ही हैं जो सारी चीज़ को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, और हर चीज़ को जानने वाले वही हैं। तो हम वचन क्यों लें? हमें वचन नहीं लेना चाहिए। हमें सिर्फ जो भी स्थिति उत्पन्न हुआ है उसको देख के उसके हिसाब से ही कर्म करना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर है। और उसी प्रकार से द्रोण थे, तो द्रोण अपना वो बोल रहे हैं कि हमारा काम है राजा के साथ रहना। तो मतलब कि चूंकि राज सिंहासन में हम राजा के साथ हैं, तो राजा ही हमको खाने पीने को दे रहा है, तो उसके प्रति ही मेरी श्रद्धा रहेगी। हम राजा से विरोध नहीं करेंगे, तो राजा ही मतलब कि राष्ट्र धर्म ही हम अपनाएंगे। तो वो राष्ट्र धर्म वो अपना बोल रहे हैं, वो राष्ट्र धर्म का नाम लेकर के सत्य को छोड़ करके राजा की तरफ से लड़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं कि राजनीतिक दल होते हैं, वे अपने गलत चीज़ों को भी राष्ट्र का नाम दे देते हैं, मतलब कि वो बोल देते हैं कि यही राष्ट्र का धर्म है, धर्म का नाम दे देते हैं और अपने गलत गलत महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार से द्रोण जो है अपनी जो अंदर का एक छोटा सा वासना है, उस वासना का नाम राष्ट्र से जोड़ दिए कि नहीं हमारा राष्ट्र धर्म है, हम राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। तो इस प्रकार से भीष्म जो है वचन से बंद करके लड़ रहे हैं, और द्रोण जो है अपने जो होता है अपनी वासना को राष्ट्र धर्म का नाम दे करके सत्य से विरुद्ध में चले गए हैं। तो दोनों एक एक विपरीत में चले गए हैं, और वो सत्य के पक्ष से ना होकर के, पांडव के पक्ष से ना होकर के, कृष्ण के पक्ष से ना होकर के वो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे हैं। तो इस युद्ध भूमि में तो और वहीं पे उन्हीं के साथ जब युद्ध करना है, और ये भीष्म जो है वो उनके दादा थे और द्रोण जो है वो उनके गुरु थे अर्जुन के। तो वहीं अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने इन दोनों के प्रति जो कि मेरे लिए पूजा के योग्य हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वास्तव में मन था इनका कि इनके तरफ से, लेकिन फिर भी अपना ये दोनों लोगों का मन तो अर्जुन के प्रति ही था कि अर्जुन ही सत्य है, मुझे उसके तरफ से ही रहना चाहिए। लेकिन जो इस परिस्थिति में अब इसका एनालिसिस करने जाएंगे लोग तो बहुत ही मुश्किल होगा, और बहुत ज़्यादा एनालिसिस का जरूरत भी नहीं है। ये चीज़ हमें खुद सोचने के लिए है कि हम खुद दिमाग में सोचें और ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो वो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, और उस परिस्थिति की वजह से अब अर्जुन बोल रहे हैं कि जो ये मेरे लिए पूजा के योग्य हैं उनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं युद्ध उनके साथ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। ये बात जो है वो क्या बोलते हैं अर्जुन जो हैं भगवान श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं कि रणभूमि में जो इकट्ठा हुए हैं भीष्म और द्रोण, ये मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। मैं तो इनकी पूजा करता हूँ, मैं तो इन्हें भगवान समझता हूँ, यही मेरे लिए भगवान हैं। मैं इनके साथ कभी भी युद्ध नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो इसी के हिसाब से अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या तर्क देते हैं अर्जुन। तो अर्जुन जो यहाँ पे सेकंड तर्क देते हैं, अगला जो है अपना 5वां श्लोक। तो 5वां श्लोक में बोल रहे हैं कि गुरुन अहत्वा ही महाअनुभवान श्रेय भोक्तुम भाक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कमान तू गुरुन इव एव भुज्य भोगान रुधिर प्रादिग्धान। ठीक है, यानी कि महानुभान, हे महानुभाव, गुरुन यानी कि गुरुओं को अहत्वा न मार कर। ठीक है, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हे महानुभावान, गुरुओं को न मार करके, ठीक है, कि जो गुरुजन है यहाँ पे जो गुरुजन हैं इन गुरुओं को न मार करके इस लोक में यानी कि इह लोके भैक्षम यानी कि भिक्षा का खाना भी, भोक्तुम खाना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूँ कि मैं अपने गुरुओं को मारूंगा नहीं, और उन्हें न मारने की अपेक्षा मैं क्या करूँगा, मैं जाके भिक्षाटन कर लूँगा और भिक्षा का अन्न खाऊंगा। क्योंकि अब कारण दे रहे हैं ही यानी कि क्योंकि
गुरुओं को यानी कि गुरुओं को हत्वा यानी कि मार करके इह यानी कि इस रुधिर प्रागधान, जब हम उसको मारेंगे तो जो हमें मारने के बाद वस्तुएं प्राप्त होंगी, और वस्तु प्राप्त होगी वो क्या होंगी, रक्त से सनी हुई होंगी। ठीक है, रुधिर प्रादिग्धान, जो वस्तुएं प्राप्त होंगी, जो राज प्राप्त होगा, राजपाठ प्राप्त होगा, वो रक्त से सना हुआ होगा। और इस रक्त से सना हुआ जो ये चीज़ है, और जो कि धन की कामना है, वो बोल रहे हैं कि मेरे मन में ये धन की कामना ही है, कि धन की कामना के लिए ही हम युद्ध कर रहे हैं। तो वो धन की कामना वाला जो भोग प्राप्त होगा, जो उनके रक्त से सना हुआ होगा, उसी को तो मैं भोगूंगा। ये चीज़ कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। किससे? कृष्ण से। ठीक है, तो कृष्ण को ये, अब कृष्ण जी को ये समझा रहे हैं अर्जुन कि ये जो चीज़ है ये क्या ही है, मतलब कि मैं अपने गुरुओं को मारूंगा, और उनको मारने के उपरांत, एक मिनट मेरे, तो यहाँ पर वो कृष्ण जी को समझा रहे हैं कि अपना, मतलब कि जो चीज़ उनके मन में आ रहा है विचार, उस विचार को रख रहे हैं। तो इस विचार को रख के वो बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरुओं को, अपने दादाजी को, अपने गुरु को मैं नहीं मार सकता हूँ, और इनके मारने से क्या होगा कि मैं इनसे युद्ध करूँगा, और इनसे जो धन प्राप्त होगा वो इनके ही रक्त में सने हुए होगा, और इस रक्त में सने हुए धन की जो कामना है उसको मैं भूख को ही तो भोगूंगा, मैं ऐसा क्यों करूँ। ठीक है, ये बात बता रहे हैं। और तो और आगे देखते हैं, इस अगला श्लोक को भी देखते हैं कि अगला श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक में वो भी बोल रहे हैं कि न च एतत् विद्या कतरत, यानी कि छठा श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं कि न च एतत् विद्या कतरत न गर्य यत वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान एवं हत्वा जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। यानी कि एतद हम च न विद्या न, यानी कि हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों को कतरत गर्य, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। यानी कि युद्ध करना बढ़िया है कि युद्ध ना करना बढ़िया है। उनके मन में कन्फ्यूजन भी आ रहा है अर्जुन के मन में, कि हमने तो ये भी नहीं पता है कि क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना कि ना करना, हम जीतेंगे कि वे जीतेंगे युद्ध करके, उसका परिणाम क्या होगा, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, यान हत्वा न जिजीविषाम, यानी कि मैं अपने गुरुओं को मार करके, मैं अपने दादाजी को मार करके मैं जी कर भी क्या करूँगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं वे। और न जिजीविषाम तो एव, क्योंकि वे जो धृतराष्ट्र के संबंधी है वे भी तो एक प्रकार से अपने ही हैं, क्योंकि वे अपने भाई ही हैं, तो मैं अपने भाइयों को मार करके मतलब ये क्या ही करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उनके मन में जो है प्रश्न उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर जब प्रश्न उत्पन्न होता है तो फिर अगला जो श्लोक होता है, क्योंकि इसी श्लोक तक हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस श्लोक तक को अगला दो श्लोक तक पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद फिर उसका हम लोग एनालिसिस किया जाएगा। तो अगला श्लोक में बोलते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रहुते तत् में शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यानी कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, यानी कि कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म समूढ़ चेता त्वाम, यानी कि धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, यानी कि जो मैं है, त्वाम आपसे, पृच्छामि पूछता हूँ, यत् निश्चितम श्रेय स्यात्, जो भी निश्चय है, यानी कि क्या निश्चय है, कि युद्ध करना निश्चय है बढ़िया है कि युद्ध नहीं करना निश्चय है। जो भी उनका अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है वो बोल रहे हैं कि इस प्रश्न का बारे में तत् में ब्रहुई, मेरे लिए कहिए, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, त्वाम प्रपन्नम माम साधि, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, माम साधि, मुझे शिक्षा दीजिए। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं, इसके आगे और एक श्लोक बोलते हैं, 8वां श्लोक, इसमें बोलते हैं कि न ही प्रपश्यामि मम अपनुदेयात यत् शोकम उक्षोड़म इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपतम रिधम राज्यम श्रुणाम अपि च अधिपत्यम। यानी कि ही भूमौ रिधम, यानी कि कारण की पृथ्वी पर धन धान्य और समृद्ध, असपत्नम राज्यम, यानी कि शत्रु रहित राज्य, च श्रुणाम, यानी कि स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा ये शोक है, अपनुदेयात, यानी कि यह खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। तो ये चीज़ बोल करके जो है अर्जुन जो है वो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हमें
अर्जुन को नहीं समझना है। गीता को हम अध्ययन कर रहे हैं अर्जुन को समझने के लिए नहीं। प्रमुख चीज़ है कि अर्जुन के माध्यम से हमें स्वयं को समझना है, ठीक है। क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ हमारे अंदर में, हमारे समाज में, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे ही उत्पन्न होती हैं। तो इस परिस्थिति को देखना है हमें भी। ऐसा चीज़ हमारे सामने भी हर क्षण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहाँ हमें स्वयं जिसे हम अपना मानते हैं, जिसे हम बहुत अपना मानते हैं, जिसके साथ हम पूरा जीवन बिताए रहते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय होते हैं एक अर्थों में, वे हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हमें समझना होगा कि कैसे और क्यों, और अंतिम जो चीज़ है वो कहाँ से हमें निर्णय लेना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, उस निर्णय के बारे में यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। लेकिन उस चीज़ों को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को बताएं। उसके पहले हमें अर्जुन को समझना होगा कि यहाँ पे कम से कम अर्जुन जो हैं वो भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं। लेकिन अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं या अधिकतर जो लोग होते हैं वे प्रश्न ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी से मतलब कि डिस्कशन ही नहीं कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। वे अपने विचारों के प्रति ही इतने आकर्षित हो जाते हैं और वे सिर्फ अपने विचारों को ही परम सत्य समझने लगते हैं। और इस वजह से उनके जो ये विचार होते हैं और उस विचार को वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वे सिर्फ अपने विचार को ही सत्य समझने लगते हैं। जब हम स्वयं के विचार को ही सत्य समझने लगते हैं तो जो है विरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हम दूसरे के विचारों को नहीं समझते हैं, उसके प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसको हम नहीं देखते हैं। जबकि धर्म क्या सिखाता है कि धर्म का पहला चीज़ है कि दूसरे के विचारों को भी समझा जाए और समझने के बाद उस पर चर्चा किया जाए। क्योंकि धर्म चर्चा से समाप्त नहीं होता है, क्योंकि चर्चा के समाप्त होने के बाद ही धर्म का वास्तविक जन्म होता है। क्योंकि चर्चा तो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो सत्य है उसके समक्ष पहुंचा जा सके, ठीक है। चर्चा कर करके हम सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चर्चा करना धर्म सत्य को ढूंढने का एक मार्ग होता है। अपने आँखों पे पट्टी बांध लेना, ये आँखों पे पट्टी बांध लेने से हमें धर्म नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हम धर्म को देख नहीं पाएंगे। तो ये हमें आवश्यक है कि हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाएँ। हमें अपने सारी इंद्रियों से जो चीज़ें आ रही हैं, जो इंद्रियों जिस चीज़ों को ग्रहण कर रही है उस चीज़ों को हम सही से एनालिसिस कर पाएँ, हम उसके प्रति सीधे आकर्षित न हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ों के प्रति सीधे आकर्षित हो जाएंगे तो हम एक प्रकार से सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो उससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कम से कम वो चीज़ें कैसे हो रही है उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे जो है अर्जुन बोल रहे हैं कि जो मेरे इंद्रियों में मेरे भी इंद्रियां हैं, मेरी जो इंद्रियां हैं वो जो है ऐसा लग रहा है कि ये कभी इंद्रियों का जो इनको कितना ही भोग दे दिया जाए वो कभी समाप्त नहीं होगा, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन वो बोलते हैं कि मैं इनको मार करके इनके अपने जो हैं गुरु हैं, अपने जो दादाजी हैं उनको मार करके उनसे युद्ध करने से तो कहीं अधिक बेहतर है कि मैं इस लोक में भिक्षाटन करूं और भिक्षा का अन्न मांग करके खाना खाऊं, ठीक है। और मैं युद्ध ना करूं, मैं लड़ाई ना करूं, यानी कि मैं सब जो है मैं उनको राज्यपाट सारा दे देता हूं कौरवों को ही कि चले जाइए तो आप लोग ही राज्यपाट को भोगिए और मैं चले जाता हूं छोड़ करके, ठीक है। तो कुछ लोगों के सीधे इस मन में आ जाएगा कि हाँ कितना बढ़िया चीज़ है कि ठीक है ऐसे ही करने देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि युद्ध करने के डर से सत्य के प्रति, जबकि कृष्ण का सारा यहाँ पे चीज़ क्या है कि आप सत्य के प्रति लड़िए। कृष्ण ये बोल रहे हैं कि सत्य के लिए आप युद्ध कीजिए, गलत के लिए युद्ध ना कीजिए, और सत्य क्या है वो हमें समझना होगा, ठीक है। और कृष्ण का कहना भी यही है कि हमें सत्य के लिए जितना हम योगदान दे सकते हैं हमें योगदान देना होगा। क्योंकि अगर हम सत्य को योगदान नहीं देंगे तो असत्य मजबूत हो जाएगा और असत्य के पास बल चला जाएगा, और असत्य जब बलवान हो जाएगा तो फिर स्थिति ज़्यादा विपरीत हो जाएगी। तो वही जो है कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम धर्म को नहीं समझ रहे हो कि क्या धर्म है। तुम्हारे मन में जो ये श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति कि नहीं हम अपने गुरु हैं, ये हमारे लिए पूजनीय है, तुम पूजा को नहीं समझ रहे हो कि पूजा करना किसको कहते हैं, वो अब कृष्ण समझाएंगे। तो सही में कृष्ण अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मन में कन्फ्यूजन हो रहा है अर्जुन के मन में। तो अर्जुन के मन में जो कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को लेकर के वो शरणागत हो रहे हैं कृष्ण के प्रति, ठीक है। तो शरणागत हो रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता हूँ
और लेकिन मेरे को ये भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे पहले क्या बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भाग जाऊँगा। तो फिर तुरंत उनके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा है, अगला 6ठा श्लोक में उनके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन आ रहा है कि युद्ध नहीं करना ठीक है कि युद्ध करना ठीक है। ठीक है, मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है उनके मन में, क्योंकि लग रहा है उनके मन में विचार आ रहा होगा दोनों चीज़ के। उनकी अंतरात्मा तो बोल रही होगी कि मैं तो सत्य के पक्ष में हूँ, मुझे युद्ध करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर से जो विचार है उनको ये देख के लग रहा है कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए पूजनीय है। तो उनके ऊपर से जो एक प्रकार से जो संस्कार है, उनका संस्कार जो है, जो कि समाज में संस्कार चलता है, उस संस्कार को देख करके अर्जुन को लग रहा है कि ये तो मेरे लिए पूजनीय है। जो मेरे दादाजी हैं, जो मुझे इतना प्रेम दिए, इतना चीज़ मुझे सिखाएं, जो मेरे गुरुजन हैं, जिन्होंने ही मुझे शस्त्र की विद्या दी, उनसे मैं युद्ध करूं। तो इस चीज़ को, जो ये संस्कार है, जो उनके प्रति एक भावना है, जो मोह है, इसे मोह का ही नाम देंगे, भावना का ही नाम देंगे। ये मोह और जो भावना है अर्जुन को युद्ध करने से रोक रही है। लेकिन अर्जुन के मन में एक अंतरात्मा भी तो है, जो उनकी आत्मा है, वो उसके मन में, उसके अंतरतम में जो वहाँ से एक आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ से उनमें कन्फ्यूजन आ रहा है कि नहीं, क्या सही है क्या सही नहीं है। आज के अगर युग में हम देखें तो हमारी अंतरात्मा को हम लोग पूरी तरीके से दबा दिए हैं। ठीक है, कि अंतरात्मा से कोई भी थोड़ी थोड़ी ही आवाज़ आती है, या फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कि पूरी तरीके से उनकी अंतरात्मा दब खत्म हो गई है, उनके मन में कुछ आवाज़ ही नहीं आता है कि क्या सत्य है और हमें सत्य के लिए ही लड़ना चाहिए कि सत्य के लिए ही काम करना चाहिए। घर में दो लोग लड़ने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसको सीधे भूल जाते हैं, सीधे अपने अपनी मुँह में आकर के कार्य करने लगते हैं, साथ एक दूसरे को साथ रहना है, उस चीज़ों को वो भूल जाते हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ पे प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है कि जिनको मारकर वो बोल रहे हैं कि अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ये वे हम जीतेंगे नहीं, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। ये चीज़ जो है यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। तो आगे जो चीज़ है वहाँ पे बता रहे हैं, भगवान जो अर्जुन जो है, अर्जुन बोले कि हम ये जो चूँकि हमारे अपने ही खड़े हैं, तो इन अपनों के साथ में युद्ध करना मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है कि अपने के साथ मैं युद्ध करूं, क्या श्रेष्ठ है। उनके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि जब भी हमें अपनों के साथ युद्ध करना है तो ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। कल के श्लोक में देखे तो हम लोग के अगर कृष्ण अर्जुन को दूसरों के साथ युद्ध करना होता तब उनके मन में ये सब विचार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन चूंकि उन्हें अपने के साथ ही युद्ध करना है तो उनके मन में ये ज़्यादा विचार उत्पन्न हो रहा है। तो कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। तो इसके बाद जो है अर्जुन जो है वो क्या हो जाते हैं, कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं कि कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूँ। यानी कि धर्म के प्रति मेरी मोह तो हो रही है, लेकिन धर्म मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या धर्म है, क्योंकि अगर उनको स्पष्ट धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस परिस्थिति को भी प्राप्त होना एक प्रकार से, हमें इस परिस्थिति को भी अगर कोई व्यक्ति प्राप्त होता है तो बहुत ही बड़ा बात होता है। ठीक है, कि जो अपने अंदर में जो विरोध है उसको देख पाता है, अपने विरोध को देख पाता है। अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं कि वो विरोध को नहीं देखते हैं, सीधे असत्य के प्रति हो जाते हैं। जब भी अगर उन्हें देखना होता है कि चलो गलती काम करने से भी 2 पैसा में फ़ायदा हो जा रहा है, गलत करने से मुझे ये लाभ हो जा रहा है, तो तुरंत लाभ को चुनते हैं और उसके लिए गलत कार्य कर देते हैं। भले उससे वो चीज़ सत्य हो या असत्य हो, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वे अपने लाभ के लिए जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और उसी लाभ के और मतलब वो ये भी नहीं सोच पाते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे समाप्त तो होती नहीं है। इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे कि चीज़ कैसे कार्य करता है, और मतलब कैसे परिवार में जाकर के उसी मतलब गलत कार्य से किए हुए चीज़ को ही, और उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि हम गलत करते हैं, हमारे देखने वाले जो अगली पीढ़ी वो भी देखती है कि गलत करना है, जिससे सोचते हैं कि लोग ऐसे कार्य करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए गलत कर रहे हैं। अरे बच्चे उससे क्या सीखेंगे? अगर आप ही गलत सिखा ही रहे हैं तो फिर उससे सीखेंगे कैसे? तो गलत के लिए लड़ाई करना ये हमें सीखना चाहिए, ना कि हमें स्वयं गलत करना चाहिए। हम स्वयं कब गलत नहीं करेंगे उसके लिए उस चीज़ को हम यहाँ पे सीख रहे हैं, और कहाँ से ये चीज़ें गलत होती है और कैसे हमें कार्य करना है, ताकि जिसके पास शक्ति है वो कभी गलत कार्य ना करे, क्योंकि जिसके पास शक्ति रहता है वो तुरंत गलत कार्य करने लगता है। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। तो इस चीज़ को देखने के बाद वो बोल रहे हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए, और वो बोल रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि जो इंद्रिय है, इंद्रियों का मतलब क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं कि हम सारे लोग अपने इंद्रियों के द्वारा ही मोहित रहते हैं और इंद्रियों के तल पे ही कार्य करते हैं। तो वहीं अर्जुन भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जो भी धन प्राप्त होगा, ठीक है, जो भी धन प्राप्त होगा, वो बोल रहे हैं कि अगर मेरे इंद्रियों को, यानी कि हम भी
चाहते हैं, हम कोई अच्छा भोजन करना चाहते हैं। क्यों हम भोजन इसलिए करना चाहते हैं? क्योंकि उसका स्वाद हमें अच्छा लग रहा है। हम अपने शारीरिक सुख, सारा शारीरिक सुख चाहते हैं। शारीरिक सुख के लिए हम सारा कार्य चीज़ों को इतना मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि हमारे शरीर को पूरा से पूरा सुख मिले। ऐसा बढ़िया से बढ़िया हम लोग सुंदर सुंदर घर बनाने का कोशिश करते हैं, उसमें सारा चीज़, उसके वजह से पर्यावरण का नाश हो जाता है, क्योंकि फिर हम पूरा चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग आधे आँखों से देखते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम शारीरिक सुख चाहते हैं। और हम लोग जब पूरी चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते तो यही शारीरिक सुख है, अंत में जा करके फिर से हमें दुख के रूप में ही परिणाम के स्वरूप मिल जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को सही रूप से देख नहीं पाते हैं। तो जब भी हम अपनी आँखों को अवरुद्ध करके कार्य करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमेशा गलत ही उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है। तो वही बोल रहे हैं, कान की पृथ्वी पर धन धान्य से समृद्ध है, वो बोल रहे हैं। और इंद्रिय ऐसे चीज़ है जैसे कि हमारा मन है, हमारे मन में लालच है, तो लालच ऐसा चीज़ है, और लालच मन है, तो मन भी एक प्रकार से इंद्रिय है, जो कि अंतः इंद्रिय इसको बोला जाता है। बहुत प्रकार की एक बाह्य इंद्रिय होती है, जैसे कि त्वचा हो गया, और जीभ हो, मतलब कि जीभ हो गया, कान हो गया, कानों से हम सुनना चाहते हैं कि लोग हमारा बड़ाई करते रहे, ऐसा हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, कि लोग हमारा हमेशा से बड़ाई करें। हम लोग चाहते हैं कि देखना चाहते हैं, तो जो हम देखना चाहते हैं वही चीज़ हम देखना चाहते हैं, कि सुंदर सुंदर चीज़ें हमें ही सिर्फ दिखाई दे। तो ये सब जो वासना, ये शरीर की जो बाह्य इंद्रियां हैं, उनकी वासना एक प्रकार से बोला जाएगा, उनका जो है काम बोला जाएगा। और एक अंतः इंद्रिय होता है जो कि ज़्यादा मजबूत होता है, वो होता है मन। तो मन में हमारा लालच रहता है, इसको हम लोग कितना भी चीज़ दे देंगे तो इसका कभी भी लालच कभी भी समाप्त होता ही नहीं है। तो वो बोल रहे हैं वही चीज़ है कि इंद्रियों को, जो ये इंद्रियों को कितना भी चीज़ मिल जाए, पृथ्वी पर का सारा धन धान्य भी मिल जाए, और शत्रु रहित राज्य मिल जाए, जिसमें कि ऐसा राज्य मिल जाए जिसमें कोई शत्रु ना हो, वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। संसार में कभी भी ऐसा इतना मतलब होना संभव नहीं है कि लोग कोई शत्रु हो ही ना। इसके लिए पता नहीं कभी हो या ना हो, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ बोला जाएगा कि शत्रु रहित राज्य हो जाएगी, कोई हमारा शत्रु ही ना हो, ऐसा हो जाए। और मतलब कि स्वर्ग भी मिल जाए मेरे को, अर्जुन बोल रहे हैं स्वर्ग का भी अधिपत्य मिल जाए, मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊँ सीधे। तो वो बोल रहे हैं कि ये सारा चीज़ भी मिल जाए, तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरे जो इंद्रियां हैं वो क्या हो पाएंगी, तृप्त हो पाएंगी। क्योंकि इंद्रियों को तृप्त सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, वो है ईश्वर का ज्ञान। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान हुए बिना हमारी इंद्रियों को कोई भी तृप्त नहीं कर सकता है। सिर्फ ईश्वर का ज्ञान ही हमें हमारी इंद्रियों को तृप्त कर सकता है, बाकी कोई चीज़ हमारी इंद्रियों को नहीं तृप्त सकता। सारी धन संपदा मिल जाए, सारा सुख मिल जाए, सारा जो चीज़ है, सारा चीज़ भी हमें अगर प्राप्त हो जाता है हमारी जो मन में, फिर हमें प्राप्त होने के बाद फिर से हमें लगेगा कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ठीक है, वैसा ही होता है कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर हम सुखी हो जाएंगे, वो मिलता है तुरंत, हम फिर वही उसी जगह खड़े हो जाते हैं। फिर हम कुछ अगला चीज़ का डिमांड करते हैं, वो भी मिलता है, फिर हम वहीं पे वहीं खड़े रहते हैं। तो वहीं अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे मन में भी मेरे को लग रहा है कि ऐसा ही है, और इस चीज़ को देखना बहुत पहली शुरुआत है। और इसी चीज़ की वजह से, और इसी चीज़ को देख करके अर्जुन जो है वो कृष्ण के प्रति शरणागत हो रहे हैं, और फिर उनसे अपने पूछ रहे हैं कि आप मेरे को बताइए। तो ये जो चीज़ था, यहाँ तक जो 8वां श्लोक है, यहाँ तक वो हो रहा है कि वो शरणागत हो जा रहे हैं। अब कल अगला श्लोक में हम लोग देखेंगे, कल के मतलब कि नेक्स्ट श्लोक में, कि संजय 2 श्लोक बोलते हैं और उसके बाद कृष्ण जो है अपना चीज़ जो है वो बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो शुरुआत होगा, सबसे बेस्ट से बेस्ट ज्ञान जिसको बोला जाता है आत्मा का ज्ञान, उसके बारे में शुरुआत होगा। हालांकि उसे समझना बहुत ही थोड़ा सा कठिन और मुश्किल रहता है, लेकिन उसके लिए संकेत करने का कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि सीखना तो स्वयं से ही होता है। और ये चीज़ हमें बार बार ध्यान देना है कि ये चीज़ अर्जुन के लिए नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन के लिए हम कहानी यहाँ नहीं सुन रहे हैं। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कहानी सुनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ये भागवत गीता में यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो मेरा ये बिल्कुल भी आशा नहीं है कि मैं भागवत गीता के माध्यम से मैं कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। मुझे इनफैक्ट बनाने का भी मतलब कि वीडियो ये बनाऊँ, ऐसा भी मेरा मन नहीं था कि मैं ये सारी वीडियो को बनाऊँ। फिर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी है। जहाँ पे यूट्यूब पे अगर हम जहाँ पे देखते हैं कि सारे कंटेंट दूसरे तरीके का कंटेंट आ रहे हैं, वहाँ पे हमें सत्य के लिए भी योगदान देना होगा, ताकि जो भी लोग हैं वो सत्य के प्रति भी अपनी श्रद्धा उत्पन्न कर पाएँ, ताकि जो लोग कुछ समझ पाएंगे तो सत्य को भी बल दे पाएंगे। अन्यथा चीज़ें मुश्किल होती जाती हैं, और ये जो चीज़ें मुश्किल होती है ये समस्या ही उत्पन्न करती है। तो उसी चीज़ में मैं भी अपने तरीके तरफ से जो एक छोटा सा जो योगदान हो सकता है कि जो भी लोग इस चीज़ को समझ पाएँ वो समझेंगे और सत्य के प्रति अपनी
अपने को मोड़ेंगे, अपने अंदर में जो उनके अंदर में जो परमात्मा है, जो कृष्ण है, उसको वो देख पाएंगे, जो उनके अंदर में छुपे हुए हैं, उनके अंदर में जो कृष्ण है उसको वो देख पाएँ। अभी जो है हम जो मनुष्य होता है उसके अंदर में आमतौर पे जानवर रहता है, ठीक है। तभी तो हम हमेशा लालच के लिए, हम क्यों लालच कर पाते हैं, इतना लालच क्यों करते हैं, हम हमेशा गलत को ही क्यों चुन लेते हैं, जब भी चुनना होता है हम अपने लालच के अनुसार ही क्यों चुन लेते हैं, क्योंकि हम जानवर हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के जानवर को देखना होगा, और जब हम अपने अंदर के जानवर को देखेंगे, सत्य को देखेंगे, तो फिर उसके बाद हम अपने अंदर, उसके नीचे जो आता है वो आते हैं आत्मा। तो आत्मा तब तक हमें दिखाई नहीं दे सकती है जब तक कि हम अपने अंदर के जानवर को न देख लें। तो क्योंकि हम कितना गलत है उस चीज़ को हमें देखना होगा। तो अर्जुन का जो चीज़ है, अर्जुन जो है अपने अंदर के उस जानवर को जो बोला जाएगा उसको उन्होंने यहाँ पे इसी श्लोक में देख लिए हैं, जो चीज़ है कि वो बोलते हैं। और जानवर क्या है, वही जो मन का जो एक अहम भाव है, जो अहंकार वाला भाव है, जो मोह वाला भाव है, जो अहंकार वाला भाव है, उसी चीज़ है। और वो अहंकार जो अहम है वो कहाँ रहता है, वो इंद्रियों में ही इस प्रकार से रहता है। उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो एक प्रकार से इंद्रियों में भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक प्रकार से जड़ जो है उस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि बोला नहीं जा सकता है कि वो चीज़ कहाँ रहता है, वो अहम मतलब कि वो है ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। सिर्फ भ्रम है, उस भ्रम को ही, और भ्रम ही समाप्त हो जाता है, ऐसा बोलेंगे। कहाँ रहता है बोलेंगे तो मतलब इतना ही बोलना उसके लिए गलत हो जाता है कि वो इंद्रियों में रहता है, मतलब इंद्रियों में उसको जगह दिया गया है। नहीं, इंद्रियों में जगह नहीं दिया गया है, वो एक भ्रम है जो, और उस भ्रम को ही भ्रम की वजह से ही हम जानवर बने रहते हैं। तो हम जानवर बने हैं क्योंकि भ्रम है, हम अपने आप को होना अपने भ्रम है। और भ्रम क्या है कि हम हैं, हमारा जो अहंकार है, हमारा अहंकार भ्रम है, हमारा जो एक प्रकार से जो हमारे मन में लालच आ गया है वो लालच भ्रम है। वो सारा चीज़ को ख़त्म करना, जब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोगों को जानवर बना के रखा है, ये भ्रम, ये लालच, और जब ये छूटेगा, जब हम अपने जानवर वाले भाव को देखेंगे कि इसकी वजह से हम जानवर बने हैं, और जब उसको छोड़ेंगे तो उसके अंदर में हमें कृष्ण दिखाई देंगे, क्योंकि इसी को बोला जाता है कि माया है। तो माया से ये सारा चीज़ ढका हुआ है, तो उस माया को हटाना होगा, उस जानवर वाला जो भाव है उसको हटाना होगा, और तभी जा करके हम इस चीज़ को देख पाएंगे। तो हमें परमात्मा पे भरोसा रखना होगा, और परमात्मा पे भरोसा रखते हुए हमें अपने जो जानवर वाला भाव है उसको हमें देखना होगा, क्योंकि देखना बड़ा ही मुश्किल है। हम अपने अंदर के जो जानवर वाला भाव है उसको भी नहीं देख पाते हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को, गलत चीज़ों को साथ में पक्ष में आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं। उस सारी चीज़ों को हमें देखना होगा, धीरे धीरे समझना होगा उस चीज़ों को। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अपने अंदर का जो गलत भाव है उसको थोड़ा सा पकड़े हैं, और पकड़ के कृष्ण के शरण में गए हैं। तो हमें भी अपने अंदर के जो गलत भाव है उसे पकड़ना होगा, मुझे भी पकड़ना होगा, हम सभी को पकड़ना होगा, और हमें भी अपने अंदर के जो कृष्ण हैं उनके शरण में जाना होगा, ठीक है। और कृष्ण के शरण में जाने से पहले, क्योंकि उनके शरण में जाना मुश्किल है जब तक कि हम सबसे पहले अपने जानवर वाले भाव को ना देख लें, क्योंकि जानवर वाला भाव ही हमारे ऊपर के तल पे है। हम तुरंत ही अपने आप को कहीं पे थोपने का कोशिश कर देते हैं। क्यों थोपने का कोशिश करते हैं, उस चीज़ों को हमें समझना होगा धीरे धीरे। तो कल नेक्स्ट में जो है 2 श्लोक देखा जाएगा, जिसमें संजय जो है अपना वचन बोलेंगे, और संजय के 2 वचन के बाद जो है कृष्ण अपना वचन बोलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।